बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। वैसे तो मैंने ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से 9th 10th को ख़ास तौर पे कवर किया है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन आज से 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका सिलसिला स्टार्ट किया जा रहा है। प्रीवियसली फ़र्स्ट ईयर और 9th के लेक्चर्स जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वाई नॉट 10th। तो आज से इंशाल्लाह 10th क्लास के भी लेक्चर्स आप देख सकेंगे टेक्स्ट फॉर्म में। जो टेक्स्ट बुक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की अमली मिसाल, मुजस्सम, नमूना या उम्दा मिसाल। इस चैप्टर को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें हम प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे कि अमली चीज़ों की कदरें क्या होती हैं। हम एट्रीब्यूट से उन खूबियों को देखेंगे जस्टिस जो कि इंसाफ की हैं, जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इंसाफ करके ये बताया कि किसी भी मुआशरे के अमन के लिए इंसाफ को होना ज़रूरी है। हम इस चैप्टर में अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, उनको कॉन्टेक्स्ट के साथ, सियाक़ो सबा के साथ मिलाएंगे। हम इसमें कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये मेंटल कंडीशन का नाम है। जैसा कि टाइटल हमें बता रहा है, एम्बॉडीमेंट, मिसाल या नमूना, इसको हम नहीं छू सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्टिस को हम महसूस करते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो 9th और 10th में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपने ये याद रखना है। हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में जानेंगे। ऐसे वर्ब जो जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो उसको रेगुलर कहते हैं, जिसकी सेकंड और थर्ड डिफरेंट हो उसको इरेगुलर कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गोन है, ये इरेगुलर है। कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड जो है ये रेगुलर फॉर्म्स हैं। तो चैनल के साथ ट्यून रहेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। हम ये जानेंगे किस तरह से हम ऐसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पैराग्राफ है, बहुत शानदार है। इसमें पूरे चैप्टर का क्रक्स बताया गया है, उसका ख़ुलासा बताया गया है, और इसी को आगे लेके इंशाल्लाह बताया जाएगा आगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, परफेक्ट का मतलब उम्दा, मुकम्मल, मॉडल का मतलब नमूना, एग्जाम्पल का मतलब मिसाल। मुकम्मल नमूना या उसवा हसना है, मिसाल है उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना उन लोगों के लिए होगी जो गुडनेस, अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। इसको पाइटी पढ़ना अक्सर बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, पिटी पढ़ते हैं। पिटी का मतलब तरस होता है, ये पाइटी है, इसका मतलब होता है तकवा, परहेज़गारी। एंड सक्सेस और कामयाबी या फलाह, तीन चीज़ें माइंड में रखें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में भलाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इन देयर इंडिविजुअल, अपनी ज़ाती या इनफरादी ज़िंदगी में, एज़ वेल एज़ सोशल लाइफ या अपनी समाजी या मुआशरती ज़िंदगी में। तो टुकड़ों में मैंने किया, अब इसकी हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या एक शख्स अपनी तरबियत करना चाहता है या एक पूरा मुआशरा अपनी तरबियत करना चाहता है, और वो क्या हासिल करना चाहते हैं, अच्छाई, तकवा और कामयाबी। तो अब तर्जुमा करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में भलाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं, हिदायत हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें पैगाम और रहनुमाई मिलती है। फ्रॉम हिज़ लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, टू अचीव, हासिल करने के लिए। अटेन और अचीव दोनों का एक ही मीनिंग है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है हासिल करना। परफेक्शन का मतलब होता है कमाल इन देयर मोरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के रूहानी शोबों में। अब एक वक्त में एक शख्स मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगियाँ जीता है। जैसे हमारी अखलाकी ज़िंदगी होती है, वो है मोरल्स, हमारे अखलाक कैसे हैं। स्पिरिचुअल, हमारी रूहानी ज़िंदगी कैसी है। सोशल, हम लोगों के साथ कैसे हैं। कोई शख्स हो सकता है सोशली तो बड़ा अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो स्पिरिचुअली करप्ट हो, वो मोरली करप्ट हो। कोई शख्स अगर स्पिरिचुअली बड़ा अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसका सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर ना हो।
تو اگر ان تمام شعبوں میں خواہ وہ اخلاقی ہو، روحانی ہو یا سماجی ہو، اپنی زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم پیغام اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ He has set very high and noble ideals۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ اور عرفہ آئیڈیلز مثالیں قائم کی ہیں through his practical example، اپنی عملی مثال سے خود کر کے دکھایا ہے۔ for all mankind، تمام انسانیت کے لیے to follow، پیروی کرنے کے لیے in every field of life، زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے بہت اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں چیپٹر میں دیکھا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں جانیں گے، تو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ گڈنس، اچھائی کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو چھو نہیں سکتے، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ سیم از دا کیس ود پائٹی، پرہیزگاری۔ سکسیس بھی جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ انڈیویجول کو ہم چھو سکتے ہیں، یہ کنکریٹ ناؤن ہے۔ پیپل کو ہم چھو سکتے ہیں، یہ کنکریٹ ناؤن ہے۔ میسیج جو ہے اس کو ہم چھو نہیں سکتے، محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ گائیڈنس بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو پرفیکشن، کمال، یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ مورل کا مطلب اخلاقی ہے۔ اسپرچول، روحانی ہے۔ سوشل، سماجی ہے۔ یہ سارے جو ہیں تینوں ورڈ جو ہیں یہ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آئیڈیلز، مثالوں کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایگزامپل کی، مثال کو ہم چھو نہیں سکتے۔ مین کائنڈ، انسانیت کو ہم چھو نہیں سکتے، جو کہ مین کو ہم چھو سکتے ہیں، تو مین کائنڈ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ سیم از دا کیس ود لائف بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہیں تاکہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی انگلش ووکیبلری، پروننسیشن، تلفظ اور گرامیٹیکل آئٹم آپ کو سکھائی جا سکیں۔ اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔